देश और राज्य में अभी कोरोना का कहर चल रहा है। इस दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों से अजीबोगरीब चोरी के किस्से सामने आ रही है। आपने उत्तर प्रदेश के कफन चोरी के बारे में सुना ही होगा। ऐसे ही मानवता को शर्मसार कर देने वाली चोरी की घटना बिहार के जमुई से आई है। एक पुत्र जिसके सर से पिता का साया उठे अभी चंद मिनट भी ना हुआ होगा कि चोरों ने उनकी बाइक उड़ा दी। वैसे तो चोरी की घटनाएं जमुई में आम हो चली हैं, लेकिन यह घटना कुछ अलग है। आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। इस घटना को घटे 4 दिन हो चुके हैं। 10 मई की सुबह जमुई के बाबूटोला निवासी विकास कुमार अपने बीमार पिता की स्थिति बिगड़ जाने पर अपनी पल्सर बाइक से जमुई सदर अस्पताल लेकर आते हैं, जहां उन्हें सदर अस्पताल की सुरक्षा गार्डों द्वारा बाइक को पार्किंग एरिया में लगाने को कहा जाता है। बाइक को पार्क कर जैसे ही वो अस्पताल के अंदर जाते हैं, तब उनके पिता को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। पिता के मृत शरीर को अपने छोटे भाई के साथ ई रिक्शा से घर भेज देने के बाद वो अपनी बाइक लेने पार्किंग एरिया में जाते हैं, जहां उनकी बाइक नहीं रहती है। बाइक न होने की शिकायत वो अस्पताल में तैनात गार्ड से करते हैं, तो गार्ड इसे अपनी जिम्मेदारी ना बताकर विकास को जबरन अस्पताल से बाहर कर देता है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने जमुई थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई है, लेकिन आज 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। इस मामले में मेरी बात पीड़ित की छोटे भाई राकेश से हुई, जो कि बात करने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी बात की उन्होंने। सुनिए उनसे बातचीत के अंश। हाँ राकेश जी, उस दिन पूरी घटना के बारे में बताइए एक बार, क्या क्या हुआ था उस दिन। जी, हमारे जब पिताजी का तबीयत बिगड़ गई थी रात के समय जी, तो हमने पानी हाँ। चढ़ाया था फिर रात को। जी हाँ। फिर जब वो स्वस्थ हो गए थे तो फिर उनको सुबह जब बाथरूम लगी सुबह में, तो बाथरूम हो करके जब आए थे तब उनकी हालत और गंभीर हो गई थी, जिसके कारण यहाँ निजी क्लिनिक तो बंद होने के कारण हम उन्हें सदर अस्पताल लेकर गए। वहाँ ले जाने के क्रम में डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर दिया। अच्छा। क्योंकि हम अपने माता और हाँ। भाई के साथ गए थे। तो भाई अपने बाइक लेकर गए और वहाँ गार्ड के द्वारा पार्किंग में लगाए जाने के क्रम में बाइक चोरी हो जाती है। अच्छा। इधर हमारे पिताजी को मृत घोषित कर दिया जाता है। हाँ। और जब अपने पिताजी को घर लेकर आते हैं तो वहाँ बाइक तो मिलती नहीं है। अच्छा, उसके बाद वहाँ तो सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है शायद सदर अस्पताल के परिसर के अंदर, पूरे परिसर में। सुरक्षा का नहीं लगा हुआ, कोई सीसीटीवी नहीं है, सारा खराब बंद पड़ा है। अच्छा। और जब गार्ड से पूछे बाइक के बारे में तो गार्ड क्या बोला? गार्ड अपनी जिम्मेदारी लेती ही नहीं है। अच्छा। वो कहता है ये हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, और उसके द्वारा ही वहाँ पार्किंग में लगाया जाता है गाड़ी। अच्छा। और वहाँ से चोरी हो जाती है बाइक। और जब थाने में आप एफआईआर किया, थाने में आपने? जी, थाने में एप्लीकेशन दे रखा है, एफआईआर भी कर दिया है। पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है। आज 4 दिन हो गए ना? आज 10 को घटना घटी ना? जी बिल्कुल। आज 4 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुराग नहीं मिली है, कोई खबर नहीं है। अच्छा। पुलिस एक्शन ही नहीं ले रही है कुछ। हाँ। और जो आसपास के वहाँ पे सदर अस्पताल के आसपास के बगल में जो दुकानें हैं सब सारी में तो सब लगभग तो सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैं कल जाकर देखा, कहीं कोई सीसीटीवी लगी नहीं पड़ी है। रास्ते अनेक निकल रहे हैं। अच्छा। जिसके द्वारा चोर अपना दिमाग से निकल जाते हैं सही रास्ते से। और उस सदर अस्पताल का जो आगे दरवाजा, मेन दरवाजा है, मेन फ्रंट दरवाजा, पीछे भी कोई दरवाजा है? नहीं, मेन दरवाजे के पास भी जब कोई सीसीटीवी नहीं है तो मतलब चोर जब चोरी हुई बाइक तो मेन दरवाजे से ही, मुख्य द्वार से ही निकला होगा? जी बिल्कुल। जी। और मुख्य दरबार वहीं सामने मुख्य द्वार के सामने ही ना जेल पड़ता है, जमुई जेल। जी, वो राइट साइड में जेल आपका निकल जाती है और सामने मेडिकल हॉल। अच्छा। और एक महाराजगंज की रोड की और तरफ जाती है। ठीक है। बता दें कि सदर अस्पताल जहां से बाइक चोरी हुई है, उसी परिसर के मुख्य द्वार के सामने जमुई का जेल है, जहां हमेशा प्रशासन चौकस रहती है। अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरे के भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े उसके पोस्टर भी लगे हुए हैं। लेकिन जब पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज देखने की बात की तो अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सीसीटीवी कब के खराब पड़े हुए हैं, फुटेज कहाँ से दिखाएं। अस्पताल के आसपास की सारी दुकानें भी सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं,
पर प्रशासन इसकी अगुवाई करे तब ना। उनके लिए तो यह एक केस मात्र होगा, लिख लिए होंगे किसी बड़ी सी फाइलों में। खैर, आज के लिए बस इतना ही। बनी रही लोकवाणी के साथ। धन्यवाद।